तो आज हम लोग 1.24 करेंगे, एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस का। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को कॉपी कर लेती हूँ और फिर जो फर्स्ट टर्म है ये वाली, इसको हम इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस की साइन थी, प्लस की साइन लगाई, फिर सेकेंड टर्म को भी इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर सी को भी पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। सही। अब ए जब ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा ए स्क्वायर। अब जब ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ए जब बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ए बी बन रहा है। प्लस की साइन थी, प्लस की साइन लगाई, बी जब ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए बी बन जाएगा। बी जब बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर आ जाएगा, बी के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। प्लस की साइन थी, प्लस की साइन लगा दी। सी जब ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए सी बनेगा। सी जब बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो बी सी। ये इस तरह से कुछ हो गया है, एक्सप्रेशन बनी है। अब हम लोग ए स्क्वायर को और बी स्क्वायर को, स्क्वायर वाले टर्म्स को साथ में लिख लेंगे। अब हम ए बी दो बार थे, इनको लिखेंगे साथ में। ए सी लिखा और फिर यहाँ आ गया बी सी। अब हमने ए स्क्वायर लिखा, बी स्क्वायर प्लस ए बी के साथ जब प्लस हो रहे हैं तो बन रहा है 2ab प्लस ए सी प्लस बी सी। अब हम लोग इसको ज़रा गौर से देखें तो एक फॉर्मूला बन रहा है। वो फॉर्मूला क्या है, जब थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी सी। तो ये फॉर्मूला बन गया। अब हम इसको फॉर्मूले में बंद कर देंगे। ये फॉर्मूला बन गया। अब इसको पूरा ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा था। किसका बन रहा था? ए प्लस बी स्क्वायर का। तो ये था हमारा आंसर। होपफुली समझ आ गया होगा। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, ये पूरा लिखा और ये जो फर्स्ट टर्म थी इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया, सेकंड टर्म को भी पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया और थर्ड टर्म को भी पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया। चलें अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं 1.29। तो चलें, कॉपी किया क्वेश्चन को और फिर इसके बाद आप जब उसको गौर से देखें तो ये एक फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी स्क्वायर का। तो जब हम इस फॉर्मूले को खोल के लिखेंगे ए प्लस बी स्क्वायर, अब जब हम इसको फॉर्मूले को खोलेंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया। अब ये समझे ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। अब हमें इसकी जगह ए की मतलब ये ए है तो हम इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो 4b स्क्वायर प्लस 2। अब ए की वैल्यू क्या थी? 4b, हमने पुट कर दिया 4b। अब b की वैल्यू क्या थी? 3c, हमने 3c पुट कर दिया। दोबारा से b की वैल्यू 3c है, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, c भी है। सही।
अब 4 4 ज़ा 16, 16 b के ऊपर भी स्क्वायर ही है तो 16b स्क्वायर प्लस की साइन आएगी। 2 4 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24b c। अब 3 3 ज़ा 9, 9 अब c के ऊपर भी स्क्वायर है, ये स्क्वायर दोनों के ऊपर है, पूरे ब्रैकेट के ऊपर है तो 9c स्क्वायर। तो ये था आंसर, बहुत छोटा आंसर था। मैंने बोला पहले ही आप लोगों को कि ये बहुत छोटा चैप्टर है, 4 5 लाइनों का आंसर है, तो ये भी बहुत इजी था। अब हम लोग चलेंगे डिवीजन की तरफ। अब मैं आप लोगों को डिवाइड द एक्सप्रेशन का 1.34 पार्ट करवाऊंगी। इसमें हमें क्या करना है कि एक टर्म को डिवाइड करना है दूसरी टर्म से, इस वाली टर्म को दूसरी टर्म के साथ डिवाइड करना है। कैसे आप लोग बताती हूँ। 8p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4p3। तो यहाँ पर हम कटिंग करेंगे। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो हम लिखेंगे क्या 2p। हमारे पास क्या बचा 2p। बस इतना सा आंसर था 2 लाइनों का, बहुत ज़्यादा इजी पार्ट था। तो चलो अब हम ये वाला पार्ट भी सॉल्व करते हैं। 1.38 x प्लस 2x माइनस 3 बाय x प्लस 2। अब बाय आ गया, यानी हमें इस टर्म को इस वैल्यू के साथ डिवाइड करना है। x प्लस 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। अब ये वाली जो टर्म है ना, ये वाली टर्म इस टर्म के साथ कट जाएगी। ये दोनों आपस में कट गई। अब क्या बची x माइनस 3। अब सिर्फ x माइनस 3 बचा, तो हम बस उसे लिख देंगे। तो ये था हमारा आंसर। तो डिवाइड भी हमने कर लिया, डिवाइड द एक्सप्रेशंस। और आज हमने किया एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो 2 सवाल किए, उसके 2 पार्ट किए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।